क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी का हर पल पहले से लिखा हुआ है, तो फिर मेहनत करने का क्या मतलब है? अगर भगवान सब कुछ पहले से जानते हैं, तो क्या हमारे फैसले सच में हमारे अपने हैं? और अगर सब कुछ हमारे हाथ में है, तो फिर किस्मत जैसी कोई चीज क्यों होती है? ये सवाल हजारों सालों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करते आए हैं। आज हम किसी एक विचार को सही या गलत साबित नहीं करेंगे, बल्कि इस सवाल को अलग-अलग नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे। भाग एक, क्या सच में सब पहले से तय है? जब कोई बड़ा हादसा होता है, लोग अक्सर कहते हैं, यही किस्मत में लिखा था। लेकिन अगर सब पहले से लिखा है, तो क्या हमारी मेहनत, हमारे सपने और हमारे फैसलों की कोई कीमत नहीं? सोचिए, अगर एक छात्र पढ़ाई ही ना करे और कहे कि अगर मेरी किस्मत में पास होना लिखा होगा, तो मैं पास हो जाऊंगा। क्या ऐसा होगा? शायद नहीं। इसका मतलब है कि जिंदगी का कम से कम एक हिस्सा तो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। एक आसान है लेकिन गलत, दूसरा कठिन है लेकिन सही। अब फैसला कौन करेगा? भगवान या आप? अगर फैसला आप करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास चुनाव की आजादी है। और अगर चुनाव की आजादी है, तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी है। भगवान और इंसान का रिश्ता, बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना इंसान को पड़ता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा का प्रश्न पत्र देता है, लेकिन उत्तर छात्र को खुद लिखना होता है। अगर छात्र असफल हो जाए, तो क्या उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार है? शायद नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज व्यायाम करना, रोज कुछ नया सीखना, ये छोटे फैसले कुछ महीनों और सालों बाद एक बिल्कुल अलग जिंदगी बना देते हैं। यानी भविष्य अचानक नहीं बदलता, बल्कि रोज के निर्णयों से बनता है। शायद जिंदगी एक शतरंज की तरह है। बोर्ड और मोहरे आपको मिलते हैं, लेकिन चाल आपको चलनी होती है। कुछ परिस्थितियां में हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही चुनाव हमारी पहचान बनाते हैं। अगर आपको ऐसी ही सोचने पर मजबूर करने वाली वीडियो पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।